बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्केच द फॉलोइंग पैरामीट्रिक कर्व्स। तो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व्स कुछ गिवन होंगी इस क्वेश्चन में, तो हमने उनका ग्राफ प्लॉट करना है। तो पार्ट ए है एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी इक्वल टू 3 माइनस टी 2t, जबकि टी जो है वो एक रियल नंबर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं। ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ कोई थर्ड वेरिएबल डिफाइन होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स और वाई हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं, तो इनको इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें किसी थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत हो, ऐसे फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और यहाँ पे जो टी है वो हमारा थर्ड वेरिएबल होगा। टी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। तो एक टेबल प्लॉट किया है मैंने यहाँ पे टी की आपने खुद से वैल्यूज दे देनी है। फॉर एग्जांपल -1, 0, 1 और 2। तो जब आप टी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ये जो फंक्शन आपको गिवन है, पैरामीट्रिक फंक्शन जो आपको गिवन है, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। जिस तरह एक्स ऑफ टी 3 माइनस टी के इक्वल है। अब यहाँ पे आप टी को पहले -1 पुट कर लें तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली वाई ऑफ टी जो 2t के इक्वल है, यहाँ पे आप टी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये -1 के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर लेनी है। कैसे फाइंड आउट करनी है? जस्ट आपने एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी में टी की वैल्यू -1 पुट करनी है। फिर आपने टी की वैल्यू 0 पुट करनी है। यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। यहाँ पे आप y ऑफ t में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू 0 आ जाएगी। सिमिलरली आपने t की वैल्यू 1 और 2 पुट करनी है x ऑफ t और y ऑफ t में, तो आपके पास x और y की वैल्यू जो है ये आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास t ऐसा वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है, क्योंकि इसकी फॉर्म में x और y हमें गिवन है, तो लिहाजा t की वैल्यूज हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं, खुद से दे रहे हैं फंक्शन को, तो हमारे पास x और y जो है वो कैलकुलेट कर रहा हो रहा है। तो जब हमारे पास x और y आ गए हैं तो अब हमने अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। तो अब ग्राफ प्लॉट करना कोई मुश्किल नहीं है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो x एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स ले लिए हमने। जिस तरह ये ओरिजिन है 1 से लेके 10 तक, जहाँ तक मर्जी आप ले लें। इसी तरह नेगेटिव x एक्सिस में कुछ पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस में। सबसे पहले देखें, हमारा जो x है वो 4 है। जब x 4 है तो y की वैल्यू क्या है? -2। तो अब इसको ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू -2 है, क्योंकि देखें ना, -2 y का मतलब है नेगेटिव y एक्सिस में आपने चलना है। तो यहाँ पे x 4 है, वहां से बिल्कुल नीचे आप आ जाएं जहां y की वैल्यू -2 है, वहां पे एक पॉइंट आपने मार्क कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x3 y0। तो अब आप देखें पॉजिटिव x एक्सिस पे यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे y क्या है? 0। तो y0 का मतलब यही पॉइंट है। x इंटरसेप्ट ही है, क्योंकि x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है। अब आपने देखना है कि x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 2 कहाँ पे है। तो आप y एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस में चले जाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x 2 है तो इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। यहाँ पे एक पॉइंट आपने मार्क कर दिया है। सिमिलरली जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। तो x कहाँ पे 1 है? x यहाँ पे 1 है। तो y 4 कहाँ पे है? x जहाँ पे 1 है इसके बिल्कुल ऊपर आप चले जाएं पॉजिटिव y एक्सिस में, यहाँ पे y +4 है। यहाँ पे पॉइंट आप मार्क कर दें। अब फाइनली आपने क्या करना है? इन सब पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास जो कर्व है ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये जो हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन था पार्ट ए में, ये जो है एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का जो है वो फंक्शन था। तो ये हमारा जो है वो फाइनल ग्राफ आ रहा है। अब पार्ट बी है हमारे पास एक्स ऑफ टी वाई ऑफ टी इक्वल टू 4 cos टी -3 sin टी। ये भी हमारे पास एक पैरामीट्रिक कर्व है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो फंक्शन है ये किस पैरामीट्रिक कर्व का फंक्शन है। तो यहाँ पे एक्स ऑफ टी
हमारे पास 4 cos t है और y ऑफ t -3 sin t है। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि दोनों साइड्स पे स्केयर कर लेते हैं। तो इसे इक्वेशन 1 कह दें, इसे इक्वेशन 2 कह दें। स्केयर कर लें सबसे पहले, तो ये बन गया हमारे पास एक्स स्केयर इक्वल टू 16 cos स्केयर टी, और ये बन जाएगा वाई स्केयर इक्वल टू, जब -3 का स्केयर करेंगे ये बन जाएगा 9 और साइन स्केयर टी। तो ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ से हम ये कर सकते हैं, ये 16 यहाँ एक्स स्केयर के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्केयर डिवाइड बाई 16 इक्वल टू cos स्केयर टी। सिमिलरली वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू साइन स्केयर टी। अब हम ये करते हैं कि हम ऐड कर लेते हैं। देखें, एक्स स्केयर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू cos स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी। इसका एक और मकसद भी था, हमें पता है कि cos स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा जो होता है, cos स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ये एक मैथमेटिक की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, बहुत बेसिक आइडेंटिटी है हमारे पास। तो ये 1 आ जाएगा। तो एक्स स्केयर डिवाइड बाई 16 प्लस वाई स्केयर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 1। तो ये जो है ये बेसिकली इलिप्स की इक्वेशन है। तो अब हम सबसे पहले इलिप्स की जो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं, फिर इसको उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो इलिप्स की जो जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर जो है वो हमारे पास 16 आ रहा है और बी स्क्वायर जो है वो 9 आ रहा है। एक्स के नीचे जो टर्म है वो ए है, जो वाई के नीचे जो टर्म है वो है बी। तो ए स्क्वायर जो है हमारे पास 16 है और बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास 9 आ रहा है। तो जब आप स्क्वायर खत्म करेंगे तो ए जो है वो आ जाएगा +-4, क्योंकि जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस साइन आता है। सिमिलरली बी की वैल्यू +-3 आ रही है। तो स्टूडेंट्स, अब आपने एक चीज ज़हन में रखनी है कि जो इलिप्स में ए होता है ये मेजर एक्सिस होता है और जो बी होता है ये बेसिकली माइनर एक्सिस होता है। फर्दर अब ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है कास थीटा और साइन थीटा है, कास टी साइन टी। तो ये बेसिकली कास और साइन जहाँ पे हो वहाँ पे एंगल्स की बात होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंगल्स मैंने लिखे हैं, लेकिन चूंकि ये एंगल्स डिग्रीज में है, लेकिन हमने जो एंगल यूज करने हैं, जो एंगल्स की वैल्यू यूज करनी है वो रेडियन में यूज करनी है। तो 360 का मतलब 2 पाई होता है, 180 का मतलब पाई होता है, 90 का मतलब पाई/2 होता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने टी की डिफरेंट वैल्यूज ले लेनी है, -2 पाई, -पाई, -पाई/2, 0, +पाई/2, पाई और 2 पाई। और आपने ये वैल्यूज जो है यहाँ पे एक्स ऑफ टी और वाई ऑफ टी में पुट करनी है। तो आपको क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यूज मिलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हम इस पॉइंट को ले लेते हैं 0 को, जब आप इक्वेशन 1 में t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 4 cos 0, और हमें पता है cos 0 1 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, जो मैंने यहाँ पे लिख ली है। सिमिलरली आप साइन t में t की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो जब 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई हो तो जवाब 0 ही होता है, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये पाई/2 हम चेक कर लें तो cos पाई/2 का मतलब है 90, क्योंकि पाई 180 होता है ना, तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। जबकि sin 90 क्या होता है, sin 90 1 होता है, तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। इसी तरह आपने cos और sin की वैल्यू पाई पुट करनी है, तो आपके पास x और y की वैल्यू -4 और 0 आ जाएगी। और बाकी जो पॉइंट्स है जिस तरह 2 पाई, -पाई/2, -पाई, ये भी आप यहाँ पे x और y में पुट करेंगे तो आपके पास ये जो x और y की वैल्यूज मैंने लिखी हैं इस टेबल में वो आपको मिल जाएंगी। तो जब आपको x और y की वैल्यूज मिल गई तो अब हमने अपना ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राफ है इस फंक्शन का। यहाँ पे हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो सबसे पहले आपने जो पॉइंट्स हैं वो लोकेट करने हैं ग्राफ के ऊपर, फिर उसको हमने लाइन की मदद से ज्वाइन करना है, जिस तरह पार्ट ए में किया था। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, x इक्वल टू 4 पे y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 0 है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये देखें यहाँ पे x 4 है और y इसी पॉइंट पे 0 है, क्योंकि y 0 होने का मतलब है x इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है, x की वैल्यू जब -4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x -4 का मतलब है नेगेटिव x एक्सिस,
तो यहाँ पे x की वैल्यू -4 है और y 0 का मतलब यही है x इंटरसेप्ट ही, क्योंकि x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है, तो एक ये पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट, जब x की वैल्यू जो है वो 0 है तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 3 है, तो x 0 का मतलब है ये पॉइंट, तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है y की वैल्यू है y की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया है। नेक्स्ट है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, कि जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगेन यही पॉइंट है जो ऑलरेडी पहले एक पॉइंट के लिए मार्क हो चुका है, तो दोबारा अलग से इसे मार्क करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिपीटिशन ही है पॉइंट की। नेक्स्ट हमारे पास है 0 और -3, x 0 और y की वैल्यू -3, यहाँ पे x 0 है और y -3 का मतलब है नेगेटिव y एक्सिस, तो यहाँ पे x जहाँ पे 0 है बिल्कुल नीचे आ जाए, जहाँ पे y की वैल्यू -3 है, यहाँ पे -3 है, तो ये पॉइंट मार्क कर दिया। और अगेन आगे क्या है, x 0 y -3, ये तो अभी मार्क किया हमने, -4x और y 0, तो ये पॉइंट भी हमारे पास ये बनता है, यहाँ पे x -4 है तो y जो है वो 0 है। तो जब ये पॉइंट आपने मार्क कर दिए हैं, अब आपने क्या करना है, एक लाइन की मदद से इन पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो जब आप ज्वाइन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक इलिप्स का ग्राफ है, तो ये हमारे पास एक इलिप्स थी जो इस फंक्शन में गिवन थी। और जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की मैं बात कर रहा था, ये जो एक्स एक्सिस होता है ये मेजर एक्सिस होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी ए है, लेकिन इसकी डायरेक्शन, इसका साइन नेगेटिव है, तो ये -a है, तो ये टोटल बनता है 2a, तो 2a जो है मेजर एक्सिस है एलिप्स का, और यहां से लेकर यहां तक ये b है, यहां से यहां तक ये -b है, तो ये टोटल जो है 2b है, और ये माइनर एक्सिस है। तो और हमेशा जो मेजर एक्सिस होता है इसकी लेंथ जो है माइनर एक्सिस के मुकाबले में ज्यादा होती है। तो आज की डिस्कशन को हम यही क्लोज कर देते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।